जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका जेनरिक हिंदी होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाले। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि हिंदी उपन्यास यानी उपन्यास का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चलिए हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी परिचय इजी वे में दे के दिखाते हैं। परिचय। अब देखिए किस तरह से इजी वे में परिचय दिया जाता है। तो उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद नॉवेल्स होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, नॉवेल्स होता है। और उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला उप जोड़ न्यास। ठीक है, तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट और न्यास का अर्थ होता है रचना। ठीक है, याद रखना क्या होता है, रचना, है ना। देखिए अब दोनों शब्दों को मिलाने से इनका शाब्दिक अर्थ निकलता है समीप रखी हुई वस्तु या रचना। ठीक है, समीप रखी हुई निकट रखी हुई वस्तु या रचना। ठीक है, अर्थात इसका निष्कर्षता यह निकलता है कि इसमें लेखक अपने मन की बात पाठकों के समीप रचना के माध्यम से रखता है। मतलब लेखक जो होते हैं वो पाठकों के माध्यम से अपना मन की भावनाओं को क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसी प्रकार से आप उपन्यास के परिचय को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उपन्यास का पूछेगा तो इस तरह से आप लोग वर्णन कीजिएगा, 100% अच्छा लगेगा, एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होगा। ठीक है, अब क्या कर दीजिएगा, उपन्यास को थोड़ा सा परिभाषा दे दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, मतलब खुद की ही है, तो इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, उसे ही क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया उपन्यास किसको कहते हैं। ठीक है, ओके डन, आगे देखिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या था कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास। चलिए हम क्वेश्चन के अनुसार ही उद्भव और विकास को देखते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए हिंदी का जो पहला उपन्यास था वह परीक्षा गुरु था। क्या था? परीक्षा गुरु। इसका राइटर कौन थे? तो लाल श्रीनिवास दास कृत। ठीक है, ये याद रखना है कि हिंदी का जो पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए कि हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। कितने चरण में? 3 चरण में। यदि प्रेमचंद को ही हिंदी उपन्यासकारों में केंद्र बिंदु मान ले तो, मतलब प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान ले तो इसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वह 3 चरण निम्नलिखित है यानी निम्नवत है। पहला देखिए प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास यानी प्रेमचंद से पहले का हिंदी उपन्यास। दूसरा है कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, तो प्रेमचंद के युग में कैसा हिंदी उपन्यास था। और थर्ड नंबर है प्रेमस्तर हिंदी उपन्यास यानी प्रेमचंद के बाद का हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो हम एक एक करते हैं। हम लोग प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास यानी प्रेमचंद के पहले कैसा था हिंदी यानी हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो इसका विशेषता देखिए पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट इसमें था कि सुधारवादी एवं उपदेशनात्मक था। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वह था मुख्य उद्देश्य मनोरंजन। पहले का जो उपन्यास था जो प्रेमचंद पहले, वो मुख्य उद्देश्य या मनोरंजन पर निर्धारित था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं तिलस्मी, जासूसी तथा एडयारी उपन्यासों की प्रवृत्ति थी। पहले मतलब जासूसी पर भी उपन्यास लिखा जाता था प्रेमचंद से पहले। ठीक है, ओके आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए और पॉइंट है कि सामाजिक यथार्थ की अनुपस्थिति। पहले सामाजिक यथार्थ अनुपस्थिति था। नेक्स्ट पॉइंट है जनजीवन के प्रत्यक्ष संबंध का अभाव था। ठीक है, जनजीवन का प्रत्यक्ष जो संबंध होता है उसका अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चमत्कार की प्रवृत्ति, मतलब पहले जो प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास था उसमें चमत्कार के बारे में भी दिखाया जाता था। तो ये हम आप लोगों को प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास होते थे उनका विशेषता बता दी, वो किस टाइप से होता था। ठीक है, ये लिखना था एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास यानी प्रेमचंद के युग में हिंदी उपन्यास कैसा था यानी प्रवृत्ति, इसकी विशेषता। ठीक है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि उपन्यास पहली बार सामाजिक यथार्थ से जुड़ा था यानी पहला बार इसी प्रेमचंद के युग में ही सामाजिक से जुड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख सकते हैं कि उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी तथा जनजीवन की प्रामाणिक एवं वास्तविक
चित्र पाठाओं को देखने सुलभ किया था। मतलब इसी में ही जनजीवन की समस्याओं को देखना स्टार्ट कर दिया गया था, यानी प्रेमचंद के युग में ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख सकते हैं कि उपन्यास का विषय राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमोल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब पर भी क्या हो गया था, विचार करने लग गए थे। ठीक है, आगे देख, विविध विषयों से संबंधित था, ये सब विषयों पर भी विचार होने लगा था। अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का भी उद्घाटन इसी से हो गया था, मतलब प्रेमचंद के युग में ही हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विसंगति का चित्रण भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उपन्यास में विषय की विविधता एवं व्यापकता के साथ साथ चरित्रों के स्वाभाविक विकास का चित्रण हो गया था। ठीक है, स्वाभाविक विकास होने लगा था। इसी में नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं कि समाजवादी, उपनिवेशवादी, शोषण के साथ साथ शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण होने लगा था। तो इस तरह से जो पॉइंट जो बताए थे, इस तरह से क्या हुआ था, विकास हुआ था प्रेमचंद के युग में। ठीक है, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेमचंदर हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद के बाद का हिंदी उपन्यास कैसा हो गया था। देख सकते हैं इसी में कि प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ। मतलब प्रेमचंद के बाद कोई भी अग्रसर नहीं हुआ कोई भी दिशाओं की ओर, अपितु उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रभावित ही हुआ। मतलब आगे नहीं बढ़ा, पीछे की ओर ही गया। ठीक है, तो ये था प्रेमचंद के बाद का जो हिंदी उपन्यास किस तरह से हो गया। तो इस तरह से उद्भव और विकास को बता दिए और लिख दिए लास्ट में, किसी प्रकार से हम उपन्यास के उद्भव और विकास को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होगा। लास्ट में क्या कीजिए, इस क्वेश्चन के निष्कर्ष भी लिखिएगा। देखिए किस तरह से इजी में लिखा जाता है। देखिए कि अंत में हम कह सकते हैं कि उपन्यास में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के उभारने का प्रयास किया जाता है। मतलब उपन्यास में व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक व्यक्तिगत जीवन को क्या करते हैं, उभारने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग आंसर को एंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।